हरियाणा का नतीजा आ गया है, उसमें कांग्रेस जीत गया है, इसको कैसे देख रहे हैं भैया आप? लो भैया लो, हम भैया आप कुछ नहीं बोलेंगे, कोई आप इसका कोई जवाब ही इसमें नहीं देना। गलत क्या है? एमआईएम की जहाँ तक बात है तो मैं इनको जो हूँ वो भाजपा का एजेंट में मानता हूँ। बी टीम केजरीवाल को नहीं बोल पा रहे हैं। जेल से छूटे और कांग्रेस को वहाँ पे शिकस्त दे दी। आप अरविंद केजरीवाल को भी टीम कहेंगे? नहीं, हम नहीं। चच्चा मानने को लिए तैयार नहीं कि वो बी टीम है, और हमारी टीम लड़ी भी नहीं तब भी बी टीम साबित करने लगे हैं। हरियाणा के नतीजे आने के बाद सारे नेता अपने अपने अलग अलग तेवर दिखाने लगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस को तेवर दिखा रहे हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को तेवर दिखा रहे हैं। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये चाय अड्डा जो है, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, आप एमआईएम के नेता भी हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि हरियाणा में जो है वो कांग्रेस हार गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? लो 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 भैया लो लो, मतलब जवाब हम ही से लोगे और कोई जवाब देने के लिए है नहीं। मतलब कांग्रेस अब भैया सब खत्म हो गया, अब कुछ कोई जवाब देने का कोई है ही नहीं मेरे पास, अब कोई सवाल ही नहीं है। कोई मजाक करने नहीं आया हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मजाक तो बन ही गया है, मजाक तो हो ही रहा है, और क्या नहीं हो रहा है, मजाक तो हो ही रहा। मजाक आप लोग बनाए हुए हैं, मजाक तो आप बनाए हुए हैं। अब मजाक नहीं हो रहा तो आप मेरे पास आते, मजाक बनाने के लिए तो आए हैं हमारे पास भाई। तो इसमें आप क्यों मजाक बना रहे हैं? अरे भाई मजाक तो आप बना रहे हैं। हमने यही पूछा ना कांग्रेस हार गई, हमने यही पूछा ना कांग्रेस हार गई। लो 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 तो हम ही से सवाल, हम ही से जवाब लोगे। मतलब हारा कोई है, जीता कोई है, और हराया किसी ने है। अब सवाल हमसे पूछने आ गए, सवाल हमसे लेने आ गए। कांग्रेस वहाँ हारी कि नहीं हारी, आप बताइए। कांग्रेस हार गई ना हरियाणा में, फिर बिल्कुल बिल्कुल हार गई कांग्रेस, और कांग्रेस का जो हारने का नतीजा है ये और कॉन्फिडेंस कि हम 99 सीटें लोकसभा चुनाव में लेके आ गए हैं, तो अब ये हम आसानी से सारे स्टेट जीतते चले जाएंगे। और सबसे बढ़िया रोल आपसे सवाल हो रहा है ना, और सबसे बढ़िया रोल ये केजरीवाल से नहीं कर रहे हैं, उसने पूरा हक अदा कर दिया। अभी 15 दिन पहले जेल से बाहर आया, 15 सीटों पे चुनाव लड़ गया। अभी 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया का हिस्सा है, लेकिन जब हरियाणा में चुनाव आता है विधानसभा का तो कोई उस पर मंथन नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होती है। उसने तुरंत अगेंस्ट उठा दिया, अपने 15 कैंडिडेट लड़ा दिए वहाँ पे। टोटल मदद हो गई हरियाणा में बीजेपी। कहाँ 70 के 70, 80 के 80 सीटों, 90 सीटों। 15 सीटें हम वो कहेंगे जिस पे नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी का। मतलब 90 पे आपका फोकस नहीं, 15 पे फोकस है। 15 पे है जिससे कांग्रेस हारी है वहाँ पे। 15 सीटों पे मान के चलिए 3000 से 5000 के बीच में जो कांग्रेस को नुकसान हुआ है वो अरविंद केजरीवाल ने करवाया है। तो अरविंद केजरीवाल से हम पूछने क्यों जाएं? नहीं, तो आप हमसे सवाल हमसे लड़े पूछे नहीं, हमारे सदर साहब ने पहले ही कह दिया था कि हरियाणा। हम गए थे दरवाजा खटखटा के जो है कि भैया वोट हमको देना, एमआईएम को देना। हम लड़े नहीं है, लेकिन हमने तब भी दो लोगों के दरवाजे खटखटाए, भैया पकड़ के कहा भैया वोट हमको दीजिएगा, एमआईएम को दीजिएगा। आपके लिए खुशी का समय नहीं है। तब भी कांग्रेस ने 5 उम्मीदवार दिए थे मुस्लिम, और पांचों के पांचों जीते कि नहीं जीते? पांचों जीते हैं तो वो अपने वोट पे जीते हैं ना, उनका वोट कहाँ है? हम कह रहे वो 5 जीते, ठीक है, बाकी जो जिनको टिकट दिया वो कहाँ गए, वो क्यों हार गए? ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वही इंसान को ले डूबता है। भाई मुस्लिम जीते ना वहाँ पर। कांग्रेस के 5 कैंडिडेट जहाँ जीते वहाँ 80% मुस्लिम वोट है। यादव समाज जहाँ जहाँ है वहाँ बीजेपी जीते है, जहाँ जहाँ जाट समाज है वहाँ पे बीजेपी के पाले में सीटें गई हैं। और बात रही अभी कुछ दिन पहले राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने निकालवा दिया। उसने जहाँ जहाँ रैली करी 1 लाख ऊँट की, एक सीट पे 1 लाख 1.25 लाख ऊँट है, उसने अपना काम कर दिया। 2 जगह सभा करी उसने, दोनों सीटें जीत गए। केजरीवाल राम रहीम को बाहर लाने का मतलब यही था कि मतलब बीजेपी को जिताना। बिल्कुल, बीजेपी का जिताने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि इनको दोनों एमआईएम वाले को काहे चिढ़ रहे हैं? एमआईएम वाले काहे चिढ़ रहे हैं भाई? सवाल जवाब एमआईएम वालों से हो रहा है कि जब एमआईएम वालों से सवाल जवाब होगा तो वो जो हुआ है वहाँ पे वही चाहिए था आपको। हरियाणा लड़ना चाहिए, कश्मीर लड़ना चाहिए, काहे नहीं लड़े आप? लड़ना चाहिए ना। हमारा जब नंबर लड़े नहीं तो आप पूछने आ गए। अगर हम लड़े होते तो शायद होता कि वो रोडों पे आप नाचते, भंगा ढोल लेके नाचते कि हाँ कि एमआईएम लड़ी थी, एमआईएम की वजह से कांग्रेस हार गई। आप कहाँ आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेते, नाम लेते एमआईएम का। हम लड़े नहीं और उसके बावजूद भी आप हमसे सवाल करने चले आ रहे हैं। शेखर भी तो लड़े थे वहाँ पर। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप को मिली, 301 को मिली, 601 को मिली, एक को 200 मिली, एक को 301 को एसपी
आजाद समाज पार्टी का, आप कांग्रेस उसके आजाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर पार्टी की। एक को 300, एक को 600, एक को 200 ये वोट मिली है। एक को कैंडिडेट को मिली है 5000 वोटें। और आप क्या सारे न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं कि एक स्टेट चला गया है हरियाणा बीजेपी खाते में और जम्मू एंड कश्मीर चला गया है कांग्रेस के खाते में, जबकि कांग्रेस ने केवल 6 सीटें लाई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस आके 42 सीटों पर कब्जा किया, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। मीडिया दिखाना ही नहीं चाहती कोई मुस्लिम पार्टियां हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें, लेकिन किसी का नाम नहीं, वो कह रहे हैं कांग्रेस के खाते में। जम्मू कश्मीर कांग्रेस जीती है, 6 सीटें जीत के आई है। पार्टियों के बीच में काहे लेकर आ रहे हैं? अरे हमारी पार्टी आप उसको क्यों लेकर आ रहे हैं बीच में? आप कांग्रेस और बीजेपी की बात करिए ना, समाजवादी की बात करिए, अरविंद केजरीवाल की बात करिए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की बात कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की। कैसे कांग्रेस की बनने जा रही है? 6 सीट लाके सरकार बना लोगे? 46 चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए हैं। और हमारे यादव जी 15 सीटों पे नोटा से लड़ते दिखे हैं। चले तो जी अखिलेश यादव बड़े चहेते सबके, यादव जी माठा, वो 15 सीटों पे नोटा से लड़ाई करते दिखे हैं। वो गए कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस हार गई है? तो मुसलमानों की बात ना करो, उनको अध्यक्ष नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनाने को मुस्लिम नेता नहीं मिला। वहाँ जम्मू कश्मीर में अध्यक्ष उन्होंने यादव बनाया है। समझ रहे हैं आप? मुलायम सिंह के टाइम पे मुस्लिम यादव कम्युनिकेशन चलता था, अखिलेश के टाइम पे महिला और यूथ चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला उनको अध्यक्ष बनाने के लिए। आप बिला वजह जो है चिढ़े जा रहे हैं। भाई साहब आप बताइए। हरियाणा में कांग्रेस के हारने का मेन कारण जो था वो उनकी आपस की खींचातानी की वजह से कांग्रेस हारी। आपस की खींचातानी अब समझ में आई। ये बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने हराया, चंद्रशेखर ने हराया। आपस की खींचातानी और टिकट बंटवारे को लेकर जो आपस में उनका गतिरोध हुआ, मेन वजह थी कांग्रेस का वहां से हारना। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कह रही है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 10 के 10 सीटों पर हम लड़ेंगे। देखिए ऐसा है कि बाई इलेक्शन जो है ये धर्म से और जात से आप इसको मत लें। इसको सिर्फ सत्ता और विपक्ष की लड़ाई माना जाए ना। सत्ता और विपक्ष मतलब बीजेपी और समाजवादी लड़े बस। बीजेपी और समाजवादी को लड़ना चाहिए, एमआईएम को बीच में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों? अधिकार नहीं है हमारा? अधिकार आपका अधिकार- हमको संविधान अधिकार नहीं देता अगर चुनाव लड़ने का। ये अजीब बात कर रहे हैं। अधिकार की कौन सी बात है इसमें? सियासत में आने का हमारा हिस्सा नहीं है क्या? सियासत हमारा हिस्सा नहीं है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो होता है ये सत्ता और नहीं विपक्ष नहीं का नहीं होता है। उससे मतलब तो नहीं, हमारा अधिकार है। सत्ता विपक्ष हो या ना हो, हम चुनाव लड़ेंगे। है कि नहीं? आप कहीं से बताइए। भी हो। एमआईएम वाली जहाँ तक बात है, भाजपा सरकार में है अरे इनको तो बोलने भाजपा ही दीजिए ना। लड़ेगी। नहीं, भाजपा सरकार में तो भाजपा ही लड़ेगी, या समाजवादी सरकार में तो समाजवादी ही लड़ेगी। किसी को अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं। बताइए आप अपनी क्यों नहीं लड़ेंगे? धरे जा रहे हैं। हाँ। एमआईएम की जहाँ तक बात है हाँ। तो मैं इनको जो हूँ वो भाजपा का एजेंट मैं मानता हूँ। एजेंट मानते हैं ना। देखिए साबित हो गया भाई साहब। ठीक। आप लड्डू बता दीजिए भाई, लड्डू बता बात कर लीजिए चर्चा से, फिर हम बोले। मेरी बात सुनिए। हाँ बिहार का इलेक्शन हुआ, हाँ अगर एमआईएम मिल के लड़ती उसके लालू के लड़के के साथ, हाँ। तो वो सत्ता लालू का लड़का बना ले जाता। जो सीट हारे वो हाँ। 5 या 6 सीट 9 सीट ऐसी हारे वो, हाँ। जिसकी वजह से वो सत्ता में नहीं आ पाए। नहीं आ पाए। वो सीट इनके खाते में गई और ये भी नहीं जीत पाए, वो सीट को भी नहीं जीत पाए। कहीं 900 वोट, 500 वोट, 400 वोट, 300 वोट से वो हारे। एमआईएम वाले कैसी सीटें जीती थी? कैसी सीटें आई थी चचा बता दीजिए जरा। बिहार में एमआईएम की कैसी सीटें आई भाई थी? आप भी टीम है बस साबित हो गया। साबित हो गया। और सुनिए। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है? सुनिए, समाजवादी है ना ये, वहाँ उनका वजूद क्या है जो लड़ने गए 15 सीटों पे नोटा के आगे नहीं निकल पाए हैं? बताइए समाजवादी का जम्मू कश्मीर में क्या वजूद है जो वहाँ क्या करने गए? समाजवादी को बीच में काहे ला रहे ये हैं? एमआईएम को बीच में क्यों ला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं एमआईएम को बीच में? एमआईएम लड़ी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में जबरदस्ती का बी टीम चमाने हो गए सिखाते सिखाते। बी टीम केजरीवाल को नहीं बोल पा रहे हैं। अभी केजरीवाल को क्यों बोले? हरियाणा में कांग्रेस जो हारी है अपने वजह से हारी है, उसमें बी टीम केजरीवाल को आप बना रहे हैं। ये देखिए, आपस में- ऐसा है। आपस में- देखिए बिहार में जो है बी टीम कांग्रेस नहीं, मतलब बीजेपी आम आदमी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो बी टीम थी, ठीक है। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी नहीं है, यही है ना। बी टीम नहीं है हरियाणा में, आम आदमी पार्टी नहीं नहीं। वहाँ वहाँ आपसी- पे इनका वहाँ इसका मतलब जो है, ऑल ओवर- आम आदमी पार्टी से भी कुछ फंडिंग आ रही है इनके पास, इसलिए नहीं बोल पा रहे विधानसभा हैं। इलेक्शन या भाजपा होते से हैं। फंडिंग आ रही है। इंडिया में जितने भी विधानसभा के इलेक्शन होते हैं या लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं, वो सिर्फ कांग्रेस और भाजपा भी लड़े जाते हैं।
बस। मतलब अधिकार सिर्फ भाजपा और कांग्रेस को है लोकसभा का लड़ने का। लोग नहीं, सबको है लड़ने का, मगर जो मीडिया दिखाता है, आप जो दिखाते हो, वो सिर्फ भाजपा और कांग्रेस, बस, बाकी किसी का और किसी को आप साथ में लेके नहीं आते हैं, ना ही डिबेट में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं बोलने के लिए, और ना ही किसी को आप प्राथमिकता देते हैं। हरियाणा जो हारे किसके? आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम यहाँ हिंदुस्तान में दोहरे दर्जे के वो हैं इंसान, पहले नंबर पे नहीं आते हैं, इलेक्शन लड़ने का आपको अधिकार नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं? फिर क्यों होता है? इलेक्शन है क्यों नहीं है लड़ने का? फिर क्यों नहीं होता अरे है? आप तो ऐसा चढ़े जा रहे हैं जैसे लग रहा है आप बहुत बड़े नेता हो गए हैं। नेता हैं ही हैं हम, आगे चल के नेता बनेंगे, चच्चा को भी शामिल करेंगे जब इनको हकीकत दिखा पता चल जाएगी। चच्चा आप भी पार्टी में नहीं शामिल होंगे, एमआईएम में जाना चाहोगे? शामिल हैं। आगे जाइए, हम पूछ लेते हैं, आप जाएंगे एमआईएम में? एमआईएम के साथ में जब हैं कि जब वो इंडिया में जो एनडीए बना, वो इंडिया बना, उसमें क्यों नहीं शामिल हो गई है? क्यों नहीं शामिल हो गई? ये बात राहुल गांधी से पूछिए आप। नहीं, कांग्रेस से पूछ रहे हैं। कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं किया, आपने बिहार में ब्लेम कर दिया, तो क्यों नहीं लिया? भाई इनको सवाल पूछना चाहिए इंडिया गठबंधन के सारी पार्टियों से, राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी से, केजरीवाल से, सबसे नहीं मिले, कहने लगे मैं अकेले लड़ूंगा। यही तो सब फिलहाल में चाचा ने कह दिया है कि आप बी टीम हैं, बस बात खत्म है। यही फैलाई बी है। टीम आप हैं, बस बात खत्म। झूठ का प्रोपेगेंडा। अच्छा बी टीम है, हरियाणा हार गई बी टीम है, ठीक। हम हरियाणा में नहीं लड़े, वहाँ पे कांग्रेस हारी। क्यों हारी? क्योंकि ये आपसी कला था वहाँ पर। आपसी गलत कहाँ थी? ये तो कांग्रेस की उसकी केजरीवाल की देन है। केजरीवाल की देन है कि जो हरियाणा में जेल में आपसी कला था छूटे, भाई। जेल से छूटे और कांग्रेस को वहाँ पे शिकस्त दे दी। वहाँ पे बी टीम कहिए, इनसे बुलवाइए कि बी टीम कहें उसको। क्यों कहे बी टीम? नहीं, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल को बी टीम कहेंगे? नहीं, हम नहीं, क्या बिहार में एमआई को बी टीम कहेंगे? नहीं, बीटीएम उसको भी नहीं कहेंगे, एमआईएम को भी बीटीएम नहीं तो किया। आप कह रहे थे? नहीं, सपोर्टर हम कहेंगे। अच्छा, बीजेपी के सपोर्टर कहेंगे? बीजेपी के सपोर्टर अगर बिहार में नहीं, बिहार में अगर वो नहीं लड़े, बिहार में ऐसा वैसी साहब ने तो नहीं कहा था कि मैं मिलके नहीं लड़ूंगा। जब तेजस्वी नहीं जा रहा। एक मिनट, आप ये बताइए कि अगर यहाँ पे खड़े हो कि मैं आपके माइक पे बीजेपी को गाली दूं, कल हमारे घर पे सीबीआई इंक्वायरी आ जाए, जैसा रवीश के साथ हुआ, अगर नहीं, यार मेरी बात तो सुनिए, अगर एमआईएम के किसी भी नेता ने भाजपा को क्या नहीं कहा, डिबेट होती है 24 पे, एनडीटीवी पे, सब पे डिबेट होती है, मैं सुनता हूँ कितना भला कहते हैं भाजपा को। आज तक तो कोई सीबीआई इंक्वायरी और ईडी नहीं गई उनके घर पे। सदुद्दीन अवैसी के यहाँ सीबीआई ईडी नहीं पहुंचा है, पहुंचाओ। नागपुर है आरएसएस स्टेज, वहाँ से पैसा निकलता है चच्चा के घर पे, पैसे गिने जाते हैं, एमआईएम को दे दिया जाता है, इसीलिए एमआईएम के साथ कुछ नहीं होता। चच्चा के घर पे पैसे का लेन देन होता है, पूरी जानकारी है चच्चा को, समझ रहे हैं आप? पूरी जानकारी चच्चा को। एक सीट अबू असीम आजमी की है, अगर इन्होंने जरा से भी इलेक्शन आने वाला है मुंबई में, अगर इन्होंने औरंगाबाद में अपना कैंडिडेट उतारा, इनकी भी जमानत जब्त होने वाली है, कोई वजूद नहीं रहेगा इनको सपा का। अबू अजीम आजमी से अभी बताए दे रहे हैं, अगर इन्होंने औरंगाबाद में अपनी सीट उतारी तो जो जिस सीट पे हैं वो भी सीट हार जाएंगी। ये खेल हो जाएगा, खेल बिल्कुल खेल हो जाएगा वहाँ हमारी। मतलब आप खेल बिगाड़ोगे, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का आप खेल बिगाड़ोगे। हम महाराष्ट्र में भी होता ही नहीं गठबंधन, इंडिया गठबंधन करे तो केजरीवाल ने गठबंधन था अभी लोकसभा चुनाव में, और वहाँ जाके हरियाणा में अकेले लड़ लिए हैं, कांग्रेस को हरा दिए हैं, तो ये चच्चा मानने को लिए तैयार नहीं कि वो बी टीम है, और हमारी टीम लड़ी भी नहीं तब भी टीम साबित करने लगे हैं। बिहार में भी साबित, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अखरतुल ईमान ने कहा कि हमको 20 सीट दे दीजिए, इलेक्शन लड़ जाइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए। जिनकी ये बात कर रहे हैं लालू प्रसाद के लड़के ने एक बात एक्सेप्ट नहीं करी। तो आपको 20 सीट क्यों देते हैं भाई? है 20 सीट लायक? नहीं हो, समझौता ही नहीं हो सकता भाई। अखिलेश का मतलब पता क्या? अखिलेश का राहुल समझौते का मतलब पता क्या? अखिलेश और राहुल की इतने दिन तक क्यों फंसी रही? वो मानते रहे कि मुझे इतनी सीट चाहिए, वो कहने लगे हम इतनी सीट देंगे। आखिर में कांग्रेस झुकी और समझौता किया, तब वो जाके पीडीए बना। और इधर एमआईएम वाले झुक नहीं रहे भाई, कह रहे हैं कि हमको चाहिए तो एमआईएम झुक रही है। समझौते का मतलब क्या है? समझौते का मतलब ये होता है कि ये जैसे चच्चा काबिल हैं, अरे चच्चा को जाने दो भाई, चच्चा काबिल हैं, इमामुद्दीन भाई भी काबिल हो गए। समझौते का मतलब ये होता है कि यार तुम हमारी बराबरी की टक्कर पे बैठ गए हो। ये सपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ये चाहती नहीं कि हमारे सामने कोई खड़ा हो। गठबंधन का मतलब क्या होता है? गठबंधन का मतलब ये होता है कि तुम हमारे बराबर के टक्कर के हो गए हो, इसीलिए तुमको ये सीट हम दे रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो हम भी हार जाएंगे, तुम भी हार जाओगे। तो सबसे बड़ा एजेंडा इन सारों सेकुलरिज्म पार्टियों का कि मुस्लिम कैंडिडेट क़यादत कोई भी अपना खड़ा ना होने पाए।
एक बात बता दें, अभी इलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती ने जो गद्दारी करी थी, महबूबा मुफ्ती ने पिछली बार 2014 में चुनाव हुआ था, बीजेपी के साथ बनाया था, जम्मू कश्मीर वालों ने उनको रिजल्ट सामने 4 सीट मिली हैं उनको, मात्र 4 सीट, ठीक है। तो अपने आप में गद्दारी करेगा। बीजेपी की वो बी टीम पहुंच गई थी उस दिन, जो 4 सीटें मिली हैं वो उमर अब्दुल्ला की मिली हैं, बीजेपी की बी टीम भी वहाँ पे बन गई जाके महबूबा मुफ्ती, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए कोई हमको आना इसलिए नहीं देना चाह रहा कि ये हमारे बराबर में बैठ जाएंगे। MIM को नीचे दिखाने का सबसे बड़ा इनका सबका यही है कि कहीं हमारे बगल में बैठ के। अच्छा ये बताइए, 18% झारखंड की आबादी है, 2 मुस्लिम कैंडिडेट विधायक हैं मौजूदा, 18%। हरियाणा में 4% हैं, 5 मुस्लिम कैंडिडेट। जब आप टिकट ही नहीं दोगे हमको तो हम जीतेंगे कहाँ से, आप बताइए। 4% हैं, देख लीजिएगा। हरियाणा में अभी चुनाव हुआ, 5 मुस्लिम कैंडिडेट हैं वहाँ पे, तो झारखंड में 18% है, वहाँ टिकट ही नहीं मिलेगा, हम कैसे जाएंगे। चच्चा बी टीम लगाने लगे हैं। अरे बी टीम आखिरी तक बहुत कुछ करने वाली है। MIM पार्टी जो है 2013 में जब गठन हुआ था यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, जब पार्टी आई थी, बुनियाद रखी थी, उस समय MIM का ग्राफ भी 0 पे था। आज आप मीडिया महोदय आपको खुद पता होगा कि जो है कि आज MIM का ग्राफ कितना ऊपर हो चुका है। जो बी टीम पहले कहते थे वो आज MIM में है, और जो आप कह रहे हैं वो भी कुछ दिन में जल्दी आने वाले हैं। आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे, मना लोगे? बिल्कुल मनाएंगे भाई, वो अपने हैं, बिल्कुल मनाएंगे। अभी नहीं मानेंगे तो बाद में मानेंगे, गले लगा के हम मनाएंगे, चाय पिला के मनाएंगे। तो हरियाणा का नतीजा आने के बाद अगर बात किया जाए तेवर की, तो सारे नेता तेवर दिखा रहे हैं कांग्रेस को, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन जो एक बहुत बड़ा समूह बनाया गया था, जिसमें मोहब्बत की बात की जा रही थी, क्या महाराष्ट्र तक जो है वो मोहब्बत की दुकान खुली रहेगी या बंद हो जाएगा? खैर, आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताना।